भावना और संभावनाओं को लेकर के जुड़े हुए इस धर्म सभा के सारे साधकगण व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त होना ये तीर्थ बनने का पहला पड़ाव है। जैसे स्कूल में एडमिशन लेना ये एजुकेशन की शुरुआत है, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन स्कूल में एडमिशन लिया ने एजुकेशन की संभावना बनी है। केवल एडमिशन लेने से एजुकेशन नहीं होता है। स्कूल में एडमिशन ले लिया इसका मीनिंग हुआ कि अब उसका टाइम दूसरी बातों में नहीं जाएगा, अब वो खेलने में नहीं जाएगा, फालतू केवल उधर फोकस करेगा। और स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी वो व्यर्थ और अनर्थ से तो मुक्त हो गया, लेकिन यदि उसने वहां पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उधर ध्यान नहीं दिया, उधर फोकस नहीं किया, तो एडमिशन यूजलेस हो जाएगा। तो अपना जो एडमिशन लिया है व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त होकर के जो भगवान महावीर के शासन में कॉलेज में तीर्थ बनने के कॉलेज में एडमिशन लिया है, अब एजुकेशन शुरू करना है, अब ट्रेनिंग शुरू करनी है। और ट्रेनिंग शुरू करने का पहला चरण है गोल तय करना है कि मैंने साधु बनना है कि साधु बनना है। मैंने क्या बनना है? मैंने 100% के रास्ते पर चलना है या लिमिटेशन में चलना है? साधु का मीनिंग होता है कि जो फुल टाइम धर्म के लिए डेडिकेट हो गया है, उसका फुल टाइम केवल तीर्थ बनने के लिए लगा हुआ है। और गृहस्थ का मीनिंग है, श्रावक का मीनिंग है, उसने अपना लिमिटेड टाइम तीर्थ बनने के लिए दिया है, बाकी टाइम उसने खुला रखा हुआ है। भी दोनों ही ऑप्शन है। पहले इस ऑप्शन को समझ ले आप, और उसके बाद ऑप्शन तय करें आप। इस ऑप्शन के शब्द है आगम के कि जिस समय भगवान महावीर के पास आनंद श्रावक पहुंचता है, भगवान महावीर की वाणी को सुनता है, उस वाणी को सुन करके उसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करके कहता है कि परमात्मा आपने जो फरमाया वो सत्य है, मैं उस पर श्रद्धा करता हूं, मैं उसकी अनुभूति करता हूं, लेकिन मैं अपने आप को सारे आरंभ परिगों को छोड़ करके अनगार बनने में समर्थ नहीं पाता हूं। मैं श्रमण नहीं बन पाता हूं, लेकिन मैं आपके आगार धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं। और फिर वो आगार धर्म को स्वीकार करते हैं। जब भी भगवान महावीर के पास कोई आता, धर्म सभा में कोई आता है, थोड़ी सी प्यारी बात है, सुबाहु कुमार या कई व्यक्ति जब भगवान महावीर के पास आते और भगवान महावीर का प्रवचन सुनते, प्रवंदन करते, भक्ति करते और चले जाते, इंद्रभूति गौतम सबको देखते थे, जो भी आते उन सबको देखते थे, जो भी सुनते थे उनको भी देखते थे। लेकिन कुछ व्यक्ति इंद्रभूति गौतम को बहुत प्यारे लगते थे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी खारे लगते थे, लेकिन बहुत प्यारे लगते थे। इष्ट इट्ठे कंते पिए मनोने मनामरुए। जैसे सुबाहु कुमार जब परमात्मा के पास पहुंचे तो परमात्मा के पास वो दर्शन करे, प्रवचन सुना और चले गए। और चले जाने के बाद इंद्रभूति गौतम परमात्मा के पास पहुंचते हैं और परमात्मा पूछते हैं कि भगवान आपके चरणों में बहुत लोग आए, लेकिन ये जो सुबाहु कुमार है ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, इट्ठे, वो मुझे मीठा लग रहा है,
इष्ट लग रहा है, मेरा उसका कोई परिचय नहीं है, मेरा उसका कोई पुराना परिचय नहीं, लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे वो इष्ट लग रहा है, मुझे वो कांत लग रहा है, मुझे वो प्रिय लग रहा है। कई लोग अपने को इष्ट होते हैं लेकिन कांत नहीं लगते हैं, कई कांत होते हैं लेकिन प्रिय नहीं होते हैं। जैसे दवा लेना इष्ट है, कड़वी दवा लेना भी इष्ट है, डायबिटीज वाले को इंजेक्शन लेना, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना इष्ट है, लेकिन कोई भी डायबिटीज वाला वो डायबिटीज के इंजेक्शन को प्यार नहीं कर पाएगा, उसको प्रिय नहीं कह पाएगा। इष्ट है लेकिन प्रिय नहीं है। इष्ट भी होना, कांत भी होना, उसे अट्रैक्ट भी होना और वो प्रिय भी लगना है। वो मुझे प्रिय लग रहा है, इट्ठे कंते पिए मनोगे, वो मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसके विषय में जानना चाहता हूं। और फिर इंद्रभूति गौतम भगवान से पूछते हैं क्या कारण है कि मुझे इष्ट क्यों लग रहा है, ये मुझे प्रिय क्यों लग रहा है, ये मुझे मनोज्ञ क्यों लग रहा है। इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है किंवा किच्चा किंवा दच्चा किंवा भोच्चा किंवा पेच्चा, इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है, क्या दिया है, क्या खाया है, क्या पिया है कि जिसके कारण से व्यक्ति मुझे प्रिय लग रहा है। और फिर भगवान महावीर फरमा देते कि भाई इस व्यक्ति का जो चरित्र है, इसने ऐसा किया है, ऐसा दिया है, उसके कारण से वो व्यक्ति सबको प्रिय लग रहा है, तुझे भी प्रिय लगने का कारण हुआ है। फिर आखिरी सवाल इंद्रभूति गौतम पूछते हैं कि परमात्मा ये मुझे प्रिय लग रहा है, ये व्यक्ति आपके पास दीक्षा लेगा क्या, ये श्रमण बनेगा क्या, ये साधु बनेगा क्या। भगवान महावीर कहते कि जो बनने वाला होता था उसके विषय में हाँ बनेगा, जो बनने वाला नहीं होता उसको कहते कि नहीं बनेगा, ये श्रावक बनेगा। तो दोनों ही संभावनाएं खुली है। तो एक बार आप चेक करो कि आपको कौन से रास्ते पर बढ़ना है। जैसा गोल आप तय करोगे वो आपका विषय है। और पहले गोल तय करना होता है ना, स्कूल में एडमिशन नहीं, पहले कोर्स तय करना होता है। और जो अपना गोल होगा वैसा कोर्स तय कर करके उसकी पढ़ाई करनी होती है। तो आओ, जिनको साधु बनना हो, जिनको सर्वसंग परित्याग करना हो, वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, इस समय मेरा मन, मेरे कन, मेरा शरीर, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं बन पा रही कि मैं छोड़ करके आ जाओ सारा कुछ, तो वहां जुड़ करके रहना है। और जुड़े हुए दोनों से जुड़े रहना है। गृहस्थ का मीनिंग याद रखिए, गृहस्थ का मीनिंग क्या है? एक गृहस्थ है और एक गृह धर्मस्थ है। दो शब्द है आपके पास। एक गृहस्थ है और एक गेही धम में है, एक घर में धर्म के साथ रहता है। एक केवल घर में रहता है और एक घर में धर्म के साथ रहता है। ये दूसरा ऑप्शन आपके पास है। घर में रहना है लेकिन कैसे रहना है? कर्म के साथ रहना है कि धर्म के साथ रहना है? परिवार में रहना है लेकिन परिवार में रहते समय केवल पारिवारिक जन बनकर के रहना है कि धार्मिक जन बनकर के रहना है? दुकान करनी है लेकिन केवल पैसे के लिए करनी है या साथ में धर्म भी रखना है? प्रोफेशन करना है लेकिन प्रोफेशन डिवोशन के साथ करना है कि प्रोफेशन केवल प्रोफेशन के लिए करना है? ये सोचिए आप। प्रोफेशन तो करना ही है आपको। यदि आप गृहस्थ में हो तो प्रोफेशन तो करोगे, लेकिन प्रोफेशन करने में, बिजनेस करने में, परिवार करने में, रसोई करने में, गृहस्थ के सारे कर्तव्य करने में
एक अप्रोच होता है, एक विजन होती है, एक दृष्टिकोण होता है कि ये करते हुए मैं धर्म भी करूंगा, धर्म करते हुए कर्म करूंगा, कर्म करते हुए धर्म करूंगा। रसोई में केवल रसोई के लिए नहीं करूंगी, तो रसोई करते समय भी मैं धर्म के लिए रसोई करूंगी। यानी इसका मीनिंग समझ लीजिए पहले, फिर मैं बात करूंगा उसकी पूरी। पहले वो उसकी कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं घर में भगवान महावीर का प्रतिनिधि बनकर के रहूंगा, मैं मेरे गुरु का प्रतिनिधि बनकर के रहूंगा, मैं मेरे धर्म संघ का प्रतिनिधि बनकर के रहूंगा, मैं व्यक्ति के रूप में नहीं रहूंगा। श्रावक बनने का मीनिंग क्या है, श्राविका बनने का मीनिंग क्या है, गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का मीनिंग क्या है कि मैं आप व्यक्ति के रूप में नहीं हूं, तो मैं परमात्मा के दूत के रूप में हूं, प्रतिनिधि के रूप में हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं। एक रिप्रेजेंटेटिव होना और एक मेंबर होना, इसमें कितना अंतर है। एक भारत का नागरिक होना और किसी पार्टी का मेंबर होना है। तो दो पार्टियां आपके पास, एक भगवान महावीर की पार्टी है, एक भगवान महावीर का पक्ष है, एक भगवान महावीर का शासन है। उस शासन के भी आप सैनिक बन सकते हो, उस शासन के भी आप सदस्य बन सकते हो, और दुशासन के शासन के भी आप सदस्य बन सकते हो। एक जिन शासन है, एक जिनेश्वर का शासन है, एक तीर्थंकर परमात्मा का शासन है, उस शासन के भी आप सदस्य बन सकते हो, उस शासन का भी आप मेंबरशिप ले सकते हो। और यदि आपने इसकी मेंबरशिप नहीं ली है, तो दुशासन की मेंबरशिप तो आप लो या न लो, वो है ही। वो मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है आपको। दूध को दही बनाना कि नहीं बनाना, केवल इतना ही आपको तय करना है। दूध को दही नहीं बनाया तो दूध में नमक डालने की जरूरत नहीं, नमक नहीं डाला तो भी दूध तो फटने ही वाला है। क्लियर कर लीजिए बात को। दूध को फाड़ने के लिए नमक की जरूरत नहीं है, बिना नमक डाले भी एक समय के बाद दूध फटना ही फटना है। केवल दूध को दही बनाना हो तो जावन की आवश्यकता है। किसी काम को सुधारना हो तो सोच की आवश्यकता है, किसी काम को बिगाड़ना हो तो कोई करने की जरूरत नहीं, वो बिगड़ने ही वाला है। आप उसमें अपने एफर्ट्स लगा करके और कुछ नहीं करोगे तो अपने हाथ को बिगाड़ लोगे। तो ये सोचिए आप कि आपको कौन सी पार्टी में चलना है, दूध का दही बनाने वाले पार्टी में चलना है कि दूध में नमक डालने वाला बनना है। और ये नमक केवल तुम्हारी जिंदगी में नहीं जाता है, तुम जिनके साथ जीते हो, क्योंकि जो जिसका कैरेक्टर ही बन गया है, दूध फाड़ने का जिसका कैरेक्टर बना हुआ है, वो अपना भी दूध फाड़ता है और दूसरे का भी दूध फाड़ता है। ये लोग जो एक बड़े खतरनाक होते हैं। मैं नहीं सुधरूंगा, दूसरे को भी नहीं सुधरने दूंगा। और ये लोग आपको एक खोजो 100 मिलते हैं। कड़े सामयिक करे, कड़े टाइम पास करे, कई हुए सामयिकरण से। अब वो सामयिक नहीं कर रहे हैं ना, तो दूसरों की सामयिक भी उनको सुहाती नहीं है। अरे कई हुई दान करने से क्या होगा? ये दान करने से खा पी मजा कर, वो स्वयं भी नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। ये अपनी भी जिंदगी बर्बाद करते हैं, दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद करते हैं। अरे क्या होता है इससे? कहां जा रहा है चक्कर में? क्या होता है? क्या आदम गर्भ संस्कार से कुछ होता है? क्या कटे फालतू झंझट में जावे? वो लोग स्वयं भी नहीं सुधरते हैं, दूसरों को भी सुधरने नहीं देते हैं। वो सुधरे नहीं, उसका दर्द कम होता है, लेकिन दूसरे के भी सुधरने में बाधक बनते, इसकी पीड़ा ज्यादा होती है।
स्वयं नहीं दे बात समझ में आती है, लेकिन दूसरों को भी देने से रोकना ये गलत है। स्वयं ने अच्छा काम नहीं करना ओके तेरी अधिकार है, लेकिन दूसरों को भी अच्छा काम करने से रोकना है। डबल गुनाह क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं करना मत करो, लेकिन दूसरे से रोक करके अंतराय क्यों बांध रहे हो? और सबसे भयंकर अंतराय कौन सी है? धर्म की अंतराय बड़ी भयंकर है। और अंतराय किसको कहते हैं? ध्यान में रखिए कि सारा कुछ होते हुए भी वो काम आप नहीं कर पाते, उसको अंतराय कहते हैं। घर में सब है, खाने पीने की चीजें सारे हैं, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर है, आप खा नहीं सकते। घर में सोफा सेट है, सारे नरम गद्दे पर सोते हैं, लेकिन आपको स्लिप डिस्क हो गई है, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि जमीन पर सो जाए। ये अंतराय है। होकर के भी जिसका तुम उपयोग नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास होकर के भी जिसका तुम यूज नहीं कर सकते हो, उसको अंतराय कहते हैं। दूसरे को खाने को मिलता है, तुमको खाने को नहीं मिलता है, उसको अंतराय कहते हैं। ढंढन रुचि अनगार, द्वारिका नगरी में गोत्री जाता है, और गोत्री जाता है, सबको गोत्री मिलती है, उसको गोत्री नहीं मिलती। सबको आहार मिलता है, उसको आहार नहीं मिलता है। और जहां गोत्री लेने जाए कुछ न कुछ अस्वस्थता हो जाता है। आप क्या सोचते हो, सामने वाले की गलती या अपने अंतराय कर्म का उदय? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।